नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस स्टूडेंट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। रूबियन के इस रूबियन का हमारा टॉपिक चल रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके सिलेबस का पार्ट है ये तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस होता है स्टूडेंट कि जो फंक्शनली अगर डिपेंडेंट है तो जो फंक्शन दिया है उनके बिटवीन आपको रिलेशन कैसे थिंकिंग रिलेशन हम कैसे उसमें क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको मेन फोकस आउट होना चाहिए। और कुछ तो विशेष कंडीशंस होगी उनको बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर्स होगा, इसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंट पे हम कुछ 4-5 क्वेश्चन भी करेंगे जो कि और आपके लिए हेल्प। के बाद हम बात करेंगे इसमें जैकोबियन के इम्प्लिसिट फंक्शन, जब मिक्स फंक्शन हो के फंक्शन को हम अलग ही नहीं कर सकते हैं, उस केसेस में अगर आपको हमको जैकोबियन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। वन बाय वन हर एक टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस इसी तरह से आते रहेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिलेगा, लेकिन जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब एक लिंक मैं आपको फाइनल क्रिएट करके दूंगा, टाइम पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स बन जाए। आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट अनलेस दिस। मीन्स क्या, इस वाले पॉइंट को छोड़ करके अगर मतलब ए बाई एच एच बाई एच और बी बाई बी पर यह क्या होगा, फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। बाकी इसको छोड़ करके सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। एक बेसिक इसका आप ये समझ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डिपेंडेंस हमको चाहिए, सिंपल हम डिपेंडेंट चेक कर फाइंड कर लेंगे इस पॉइंट पर, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा इस पॉइंट को छोड़ करके। करें कि ए बाई एच बाई एच और बी बाई बी को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट्स पर ये इंडिपेंडेंस होगा। इतना आपको फोकस आउट इस क्वेश्चन का रखना है। तो आइए देख लेते हैं इसके फंडामेंटल को। सिंपल, तो एक टू फंक्शन गिवन है, दोनों फंक्शन को हम यू भी मान लेते हैं। ठीक है, सिंपली हम मान लेते हैं कि यू एंड बी। तो देखिए यू इज इक्वल टू हम कंसिडर कर लें दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर एंड वी इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई। ठीक है ना, बी वाई स्क्वायर। अब आपको जैकोबियंस को फाइंड करना है। क्या जैकोबियन मतलब डेल यू बी अपॉन डेल एक्स और इक्वल टू जीरो प्रूव कर देना है। अगर जीरो है इंडिपेंडेंट है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करे। सिंपल सी बात है। तो इंडिपेंडेंट जैसे फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, फंक्शनली डिपेंडेंट डिपेंडेंट इफ ए बाई एच ए बाई ए सॉरी ए बाई कैपिटल ए स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच और स्मॉल बी अपॉन, ये इसकी मीनिंग है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता ही है कि ये क्या होगा आपका। तो डेल यू डेल एक्स निकालना हमको, डेल यू डेल एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या समझते हो स्टूडेंट, सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव आप जानते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव की डीलिंग क्या होगी। उस तरह उस टाइम पे जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करते हैं, सिंपल सा कांस्टेंट की तरफ। भाई पार्शियल डेरिवेटिव जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें डिटेल पे हम फोकस करें। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान होता है स्टूडेंट, उसको समझ लीजिए आप। कि मान लीजिए अगर कोई मैटर्स है, आपको एक ही टाइम पे दो व्यक्तियों से आप डील कर रहे हो, तो दोनों को एक ही साथ तो हैंडल नहीं कर सकते ना। एक हैंडल तभी हो सकता है, प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है जब अगर एक ही मैटर पे दो लोगों से वर्क कर रहे हो। तो सिंपल हमारा क्या होगा, एक को साइलेंट करना। इसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो जो दूसरे वेरिएबल होंगे वाई जेड या जो कुछ भी हो उनको हम साइलेंट कर देते हैं। साइलेंट का मतलब होता है एक मूक दर्शक बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। तो अगर आप तो जानते ही हो, हम भी जानते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो सिंपल यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि डेल बाई डेल एक्स एंड फिर ए एक्स बार प्लस एक्स वाई प्लस बी वाई। तो नाउ वी गेट टू ए एक्स हो जाएगा, टू ए एक्स हो गया। यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू प्लस टू एच वाई हो जाएगा। और यहाँ पर ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो गया। सिंपल।
मतलब क्या हुआ आपका 0 हो गया। डेल यू वाई के रिस्पेक्ट में वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो मैटर यहाँ पे ही क्लोज। ठीक है, अब डेल यू डेल वाई कर लीजिए। तो y के रिस्पेक्ट में जैसे करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में हम जैसे करने वाले हैं इस पार्ट का, तो सिंपल क्या होगा, डेल वाई है यहाँ पे, दिस इज द ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, क्या मिलेगा, इस x का करोगे कॉन्स्ट, x का बिहेवियर कैसा होगा, कांस्टेंट की तरह मुक्त दर्शक होगा, दैट वैल्यू इज 0, 0 हो गया। इसमें करेंगे तो y का कर लेंगे 1, तो 2hx आ जाएगा, 2hx और पे प्लस 2by, डेल यू डेल एक्स निकल गया। अब आइए v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, डेल वी डेल एक्स, सिंपल। तो डेल वी डेल एक्स निकालेंगे तो 2ax निकल जाएगा, और यहाँ से प्लस 2 कैपिटल एच वाई मिलेगा, और ये थर्ड वाला जो होगा उसका क्या होगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और डेल वी डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, 0 होगा, सिंपली ये वाला पार्ट हमारा क्या है, 2 डेल बी डेल वाई 0 हो जाएगा, 2hx प्लस 2b। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेसिक प्रॉब्लम ये क्या है कि अगर ये अनलेस कह रहा है, मतलब ये इस पॉइंट पर फंक्शनली डिपेंडेंट है, ये फंक्शनली डिपेंडेंट आपका ऑलरेडी गिवन है, सिंपल ये वाली वैल्यू 0 है। तो बस अब इसी को आपको फॉलो अप करना है, तो डेल यू जो समथिंग है इसको हम चेक कर लेंगे। तो दिस इज द डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू क्या, 0। अब इस पर वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मतलब डेल यू डेल एक्स, और दिस इज डेल यू डेल वाई डेल बी डेल एक्स डेल बी डेल इक्वल टू क्या, 0। ये पार्शियल डेरिवेटिव की कंसेप्ट यहाँ पे मिलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ से पुट ऑल दिस वैल्यू एंड एक्सप्लेन इट, और उसमें से हम देखेंगे कि कंडीशंस को फॉलो अप कब कैसे कर सकते हैं। तो देखिए डेल यू डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल यू डेल एक्स जो हमारे पास है स्टूडेंट, इसको देख लेना है, सिंपल 2ax इंटू 2hy, 2ax प्लस 2h, डेल यू डेल वाई क्या है आपका, 2hx प्लस 2by। सिमिलरली डेल वी डेल एक्स है, तो यहाँ पे 2 कैपिटल ए एक्स हो जाएगा एंड प्लस 2 कैपिटल एच वाई। ठीक, और यहाँ से 2 कैपिटल एच एक्स प्लस 2 कैपिटल बी वाई, इस वाले वैल्यू, इसकी वैल्यू, और डिटर्मिनेंट और इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से 2ax प्लस 2hy हियर 2hx प्लस 2by माइनस 2hx प्लस 2by स्मॉल, और हियर इज द इस वाले पार्ट का आंसर 2ax प्लस 2 कैपिटल एच वाई इक्वल, ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा स्टूडेंट। अब बेसिक फंडामेंटल है, देखिए यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, इसमें से कॉमन है, टोटल 4 हमारे पास कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट में आते हैं, अब इसका आपस में मल्टीपल करेंगे, तो इस वाले पार्ट का हम मल्टीपल करेंगे, तो देखिए ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल एच स्क्वायर। ठीक, इस वाले पार्ट का इसमें कर रहे हैं, 2 हमने बाहर कर दिया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 बाहर कर लिया था, इस वाले पार्ट से 2 कर लिया, यहाँ से 2 कर लिया, तो 2 2 4 हो जाएगा, टोटल 2 इंटू 2 दिस इज द 4। तो 4 हमने क्या किया, आउटसाइड कर लिया। अब इनका जो ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट बचा है, इसको हम लिख रहे हैं, या एक बार और राइटअप कर ले सिंपल सा, फिर उसके बाद फोकस करें, तो आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाए। ए एक्स प्लस एच वाई, और फिर यहाँ पे एच एक्स कैपिटल एच एक्स प्लस बी वाई माइनस स्मॉल एच एक्स प्लस बी वाई कैपिटल ए एक्स प्लस एच वाई कैपिटल इक्वल टू, फिर अब देखिए द बेसिक फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स,
4 हो जाएगा, या 4 हट भी जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसका मल्टीपल पहले इसमें करेंगे, फिर इस वाले में करेंगे। देखिए स्मॉल ए कैपिटल एच एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस स्मॉल, अब देखिए इस वाले एक्स, इसका वाले क्या करेंगे, बी में करेंगे, तो प्लस ए कैपिटल बी एक्स वाई। अब एच का करेंगे तो प्लस स्मॉल एच कैपिटल एच वाई, प्लस स्मॉल एच और बी, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसका आपस में मल्टीपल मल्टीपल करना है हमको। देखिए मल्टीपल बहुत ध्यान से करिए, फिर से ये रिजल्ट जो हमको मिलने वाला है यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट, एच ए एच एक्स स्क्वायर, ए एच एक्स स्क्वायर। फिर इस वाले पार्ट का इस वाले में करेंगे तो माइनस एच कैपिटल एच एक्स वाई, फिर माइनस बी ए एक्स वाई, और फिर आपका माइनस बी एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए सेम टर्म के जो है ना उनको हम कलेक्ट करेंगे, जो सेम टर्म है उनको हम कलेक्ट करेंगे एक साथ। तो बेसिक कंसेप्ट यही होगा कि जो सेम टर्म ऑफ क्वेश्चंस है उनको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को कलेक्ट कर लीजिए पहले, देखिए यहाँ पे है, तो ए एच माइनस कैपिटल ए स्मॉल एच इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज हियर, मतलब यहाँ से जो आपका मिला कैपिटल बी एच माइनस स्मॉल बी एच टू वाई स्क्वायर। अब कुछ टर्म्स होंगे अगर कैंसिल हो सकते हैं तो उनको कैंसिल करेंगे। देखिए क्या कैंसिल, एच एक्स स्मॉल एच एक्स वाई और स्मॉल एच एक्स वाई यहाँ से कैंसिल। अब एक्स वाई के टर्म को कलेक्ट कर लीजिए। एक्स वाई देखिए यहाँ पर ए बी है, ए कैपिटल बी, ठीक, और माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ए, और अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब ये पॉसिबल कब है, सा है कि अब ये जीरो संभव कब होगा। इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि इस ये जो पॉसिबिलिटीज है जीरो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो के बराबर होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो के बराबर होगा, और एक्स वाई का भी कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तभी हम कह पाएंगे कि यह जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गई आपको कि हमको करना क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल, ठीक है, इट इज पॉसिबल कब है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली ओनली ए एच, ए कैपिटल एच माइनस कैपिटल ए और स्मॉल एच इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से चाहे तो हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट इसको आप लिख सकते हो ए एच बराबर कैपिटल ए एच, तो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सिमिलरली दूसरा हम लिखेंगे तो बी एच बराबर माइनस स्मॉल बी एच इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से बी एच इज इक्वल टू बी एच हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइड दैट इसको हम अगर हम लिखना चाहें कि बी बाई कैपिटल बी इज इक्वल टू, तो एच हियर इज कैपिटल एच, तो सिंपली एच बाई कैपिटल एच, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। अब बेसिक फंडामेंटल। तीसरा हमारे पास क्या है, ये रहा ए बी और माइनस बी ए इक्वल टू 0। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये, अब यहाँ से a बाई ए इज इक्वल टू स्मॉल बी बाई कैपिटल बी। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यूजिंग 1 2 3, यूजिंग 1 2 3, 1 2 3 से हम सिंपल क्या ले सकते हैं, देखिए h बाई एच क्या है, b बाई ए के बराबर है, b बाई किसके बराबर है, a बाई ए के बराबर है, मतलब a बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू एच बाई कैपिटल एच
इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल, ये इक्वल्स हो जाएंगे फॉर द डिपेंडेंट कंडीशंस। तो ये हमारे पास वर्कआउट्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डिपेंडेंट के लिए प्रूफ कर पाए, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। सिंपल ये क्वेश्चन का ही पार्ट है कि सो दैट इज द वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट अनलेस दिस, मतलब इस इनको छोड़ करके बाकी के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट वो जीरो आएगा ही नहीं, तो इसी केस के लिए ओनली डिपेंडेंट होगा। तो ये पॉसिबल कब होगा? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ऑल द वैल्यूज जो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में हमने फाइंड की ना, वो जीरो के बराबर हो जाए, तब हमारा कार्य बन जाएगा। तो इस पॉइंट को समझिएगा कि इट इज पॉसिबल ओनली, जीरो कब आ सकता है? जीरो तभी आएगा जब इनके गुणांक आपस में जीरो के बराबर हो जाएंगे, अदरवाइज किसी भी कंडीशंस में जीरो नहीं आएगा। तो अगर कोई जीरो नहीं आता है तो उस केस में हम क्या कह देंगे? इंडिपेंडेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, सेकंड वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी एक अनदर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 2। वो आसानी से पॉइंट को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, हर एक क्वेश्चंस को हम समझ नहीं पाते, बट इसके फंडामेंटल को जब तक नहीं समझेंगे ना, तक दिक्कतें होंगी। इन्हीं सब पॉइंट्स को हमको फोकस करना है। सिंपल, आर डिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन देम, अगर आर नॉट इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये डिपेंडेंट है, और नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट, सिंपल सी बात है। तो u इज इक्वल टू क्या है आपके पास? x प्लस वाई प्लस, ठीक, तो डेल यू डेल एक्स 1, डेल यू डेल वाई 1, डेल यू डेल जेड 1। भाई सब 1 के, बाकी x के रिस्पेक्ट में आई ऑफ जेड स्थिर, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव 0, कहानी खत्म। v इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डेल वी डेल एक्स 2x, del v del y 2y, and del v del z is 2, और w इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy, सिंपल। तो अब बेसिक फंडामेंटल क्या? डेल w अपॉन डेल एक्स क्यूब का 3x² वाई जेड कॉन्स्टेंट, बट यहाँ पे आ जाएगा -3yz, ठीक। डेल w अपॉन डेल वाई 3y² माइनस वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो 3xz आ जाएगा। फिर डेल w अपॉन डेल जेड, ठीक है, डेल w अपॉन डेल जेड निकालेंगे सिंपली 3z² माइनस, ये तो हमने एक बेसिक फंडामेंटल जो था कि u v w के रिस्पेक्ट में हमने डेल u डेल x डेल u डेल y डेल u डेल z ये सब फाइंड कर लिया। अब जैकोबियन को चेक कर लेते हैं, तो इसके बाद अगर जीरो आ जाए, जीरो आ ही जाएगा क्योंकि प्रूव दैट सेक्शन दिया हुआ है, तो जीरो आ जाएगा उनके बीच। फिर हमको रिलेशन को देखना पड़ेगा कि हम रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशन ही होता है कि रिलेशन के कंसेप्ट को हम कैसे समझते हैं स्टूडेंट। आइए देखते हैं इसके बेसिक रिलेशंस को। तो सिंपल जैकोबियन जो जे है, डेल यू वी डब्ल्यू ऑन डेल एक्स वाई, इंपॉर्टेंट, पुट ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट हियर, सिंपल, डेल यू डेल एक्स, यू का एक्स वाई जेड, डेल यू डेल वाई यू, फिर हियर आ जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, डेल वाई डब्ल्यू अपॉन, पुट ऑल दिस वैल्यू एंड फिर कैलकुलेट देम। ठीक है, द बेसिक क्या है स्टूडेंट्स, तो हम फाइंड कर रहे हैं सिंपल। यहाँ पे ये ऊपर वाले सभी 1 1 आए हैं तो 1 1 1 लिख लिया। ये आपका है 2x, ये है 2y, सिंपल। फिर यहाँ डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई, सिंपल जो वैल्यूज हमको फाइंड की है 3x² माइनस 3yz है, 3y² माइनस 3xz है, और दिस इज 3z² माइनस
दैट वैल्यू इट इज गिवन है। तो इस वाले से 2 कॉमन कर सकते हैं, इस वाले इन सभी से 3 कॉमन कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल यही है आपका। कैलकुलेशंस को छोटा करना है, 2 इंटू 3 कर लीजिए, 1 1 1। यहाँ पे x y z, 3 sorry now this is the x square minus yz, y square minus xz, और फिर z स्क्वायर माइनस। अब कैलकुलेशन इज द इम्पॉर्टेंट की है, और इसको कैलकुलेट करना है। आप चाहे तो माइनस करके कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली अभी हम इसको फोकस कर सकते हैं सिंपली। तो जीरो आना ही है, जीरो आएगा भी, क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टीज पता है। इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए 6 ब्रैकेट लगा लिया, 1। अब एक्सपेंड करना है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का पहले, तो वाई जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। अब इसका आपस में गुणा करना है। देखिए माइनस होता है स्टूडेंट, तो माइनस करेंगे, माइनस जेड वाई स्क्वायर आ जाएगा, बट माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा एक्स जेड के ब्रैकेट में, माइनस दूसरे ब्रैकेट आते हैं -1, टोटल पार्ट हाइड होगा, तो एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अब इस वाले पार्ट का इसमें गुणा होगा, माइनस जेड एक्स स्क्वायर एंड प्लस में हो जाएगा जेड वाई जेड स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, ये टोटल हाइड हुआ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड, और इसका फिर आपस में मल्टीपल करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर जेड, दिस इज, और ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो देखिए वाई जेड स्क्वायर यहाँ से है, जेड स्क्वायर है, तो अब वाई जेड स्क्वायर प्लस माइनस कहाँ पे है ये आप ढूंढिए और इसको वर्कआउट करने का प्रयास कर लीजिए। देखिए हमारा वर्कआउट्स बने, वाई जेड स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, वेयर इज वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पे पहले माइनस है, तो ये माइनस है तो इससे कैंसिल हो जाए, इस वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर इज वेयर, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले पार्ट, ठीक। जेड वाई स्क्वायर देखिए, जेड वाई स्क्वायर कहाँ है, जेड वाई स्क्वायर है, तो जेड वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये वाला पार्ट वाले पार्ट से। एक्स जेड स्क्वायर देखिए कहाँ पे है, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये मल्टीपल ब्रैकेट से पहले माइनस है इसलिए कैंसिल होगा। अब एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, यहाँ करेंगे तो प्लस होगा और यहाँ पे माइनस है, ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो वी गेट दिस इज द 6 इंटू, मतलब आपका क्या मिल गया, तो विच इज फंक्शनली डिपेंडेंट, ठीक है, विच इज फंक्शनली डिपेंडेंट, ठीक। अब फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो अब हमको क्या करना है, इसके बिटवीन रिलेशन को देखना है कि अगर हम फंक्शनली डिपेंडेंट है ना, तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बिटवीन रिलेशंस को हम कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इंपॉर्टेंट टास्क यही है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और v इक्वल टू दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, ये जानते हैं आप। तो अब ये फार्मूला आप तो जानते हो ना, w इज इक्वल टू, ये इसको ब्रेक कर देते हैं, इन दोनों में हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका,
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का यही फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये वाला पार्ट तो हमको समझ में आ गया, ये क्या है आपका u हो गया, बट यहाँ पे दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बट अब ये कैसे u और v आएंगे, इसमें u v कैसे आ सकता है, इस पर हमको फोकस करना है। तो देखिए यहाँ तो दिख रहा है, इस वाले पार्ट का यदि u का होल स्क्वायर करें हम तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिल सकता है। देखिए u का होल स्क्वायर करने जा रहे हैं हम, u का होल स्क्वायर, तो u का होल स्क्वायर का मतलब क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, अब हमको चाहिए एक्चुअल में ये चाहिए, तो हम क्या करें कि जिससे हमारा काम भी बन जाए। अब हम देखिए अगर हम इस वाली वैल्यूज में इसमें ये जो 3v² दिख रहा है, मैं ऐसे करूं इसको 3b माइनस यू स्क्वायर कर लूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, बेसिक फंडामेंटल समझिए, 3b माइनस बी स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। ये कब पॉसिबल है, जब हमारा 2 सब में कॉमन आ जाए, 2 कॉमन आ जाए तो हम वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो बस यहीं से करना है इसको, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz yz माइनस 2z। ठीक, अब देखिए तो ये सिंप्लीफाई होगा, यहाँ से ये इससे और ये इससे सॉल्व होगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस। तो अब ये वैल्यूज आ गए हमारे से यहाँ से, बट ये क्या आ गया, 3b² माइनस यू स्क्वायर, इसके बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल, और 3b माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये मिला, तो अब इस प्लेस पर हम पुट कर देंगे, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है, तो फ्रॉम 4 W इज इक्वल टू यू, और यहाँ पे 3b माइनस यू स्क्वायर और बाई में बस यही आंसर है, या आप इस 2 को मल्टीपल कर लीजिए, 2w इज इक्वल टू यू और फिर 3b माइनस। तो देखिए कितना लॉजिकल है, इस तरह के पैटर्न को समझना, रिलेशन निकालना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पैटर्न को जब आप समझ जाओगे ना तब आसानी से कर पाओगे, समझना बहुत ज़रूरी, क्वेश्चन को सिस्टम को समझिए और करने का प्रयास करिए। आने वाले लेक्चर्स में हम फिर कंटिन्यू बात करेंगे इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए हेल्पफुल। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।